नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू वासियों के लिए, डुग्गर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी ये है, जल्द से जल्द जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दैनिक शिव टाइम के, जल्द से जल्द हमारे समक्ष जुड़ जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि ये खुशखबरी हम आपके साथ साझा करें। एक बड़ी जीत हुई है कि आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की फिलहाल घोषणा हुई है। और बताना चाहेंगे, युवा राजपूत सभा के बैनर तले कई सारे सियासी समाजी संगठनों ने इस छुट्टी को लेकर, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर युवा राजपूत सभा को काफी समर्थन दिया। वहीं पर कुछ सियासी पार्टियों ने भी समर्थन दिया कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, कि अगर हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, बड़े ही गर्व से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस महाराजा जी की छुट्टी, जिनकी ये डुग्गर प्रदेश देन है, जरूर मिलनी चाहिए। काफी लंबा संघर्ष रहा। धारा 144 भी लागू हुई, पुलिस के डंडे भी खाए, गर्मी नहीं देखी, धूप नहीं देखी, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। युवा राजपूत ने एक कड़ी मेहनत की, और जिस कड़ी मेहनत को देखते हुए हमारे जम्मू के डुग्गर प्रदेश नहीं बल्कि बाहर से भी काफी लोगों का समर्थन हुआ। अलग अलग सियासी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस यानी कि जो मुद्दा था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, उन लोगों ने भी समर्थन दिया और कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए। यानी सियासत के ऊपर उठकर कई सारी सियासी पार्टियों ने, समाजी संगठनों ने छुट्टी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुहार लगाई। और कुछ ऐसे संगठन भी थे जिन्होंने भले ही साथ नहीं दिया, पर जो ही कल की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि एक बैठक बुलाई गई है, और जिसके माध्यम से छुट्टी को लेकर वार्ता हुई, और जल्द ही अनाउंस होगी महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी। तो उन संगठनों ने भी कहीं ना कहीं फटाफट ये कहा कि उन्होंने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि हमने गवर्नर साहब को मेमोरेंडम सौंपा है। चाहे मेहनत किसी की भी हो, शुरुआत जिन्होंने कही, ये श्रेय उनको जाता है। यानी युवा राजपूत के, ये कहेंगे युवा राजपूत संगठन और उनके जो कार्यकर्ता हैं, और जो लोग जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, चाहे वो सियासी हो, चाहे समाजी हो, या आम जनता हो, उन सब को इस चीज का श्रेय जाता है, जिन्होंने डुग्गर प्रदेश के लोगों ने को एक करके, एक मंच ने एक कर दिया, और एक ही आवाज उठी, सियासत से उठकर, जात पात से परे उठकर एक ही आवाज उठी कि हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी चाहिए। पूरे डुग्गर प्रदेश की ये जीत हुई है कि अगर डोगरों की बात की जाए तो महाराजा हरि सिंह जी का नाम पहले आता है, सबसे पहले आता है। और इसमें सहयोग काफी दिया मीडिया, जम्मू की मीडिया ने भी लगातार इसको कवर किया। और युवा राजपूत के प्रधान जो है, जो हैप्पी जी हैं, राजन सिंह हैप्पी हैं, और साथ ही साथ अन्य जो उनके सदस्य थे, जो भी जिन लोगों ने भी दिए, ये श्रेय सब उनको जाता है, क्योंकि कड़ी धूप में उन लोगों ने संघर्ष शुरू किया था। रातों को वो लोग बैठे थे, धारा 144 भी लागू हो चुकी थी, और कई सारे संगठन के लोग, चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, अगर हर्षदेव जी की बात करें, तरनजीत सिंह टोनी की बात करें, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की बात करें, कई सारे, अगर हम कांग्रेस की बात करें, एनसी की, यानी हर कोई समर्थन दे रहा था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, उनके जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। और आज कुछ देर पहले की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि गवर्नर हाउस के अंदर गए थे को हमारे ये कहे युवा राजपूत के सदस्य, और उसी के बाद बाहर आते ही उन्होंने ये खुशखबरी साझा की कि महाराजा हरि सिंह जी की फिलहाल छुट्टी जो है, बात करने का प्रयास करेंगे सुरिंदर सिंह गिल्ली जी से, अगर वो फोन उठाएंगे तो जरूर, क्योंकि इस समय एक बड़ी जीत है, जो पूरी डुग्गर वासियों की जीत है। हम एक ही नहीं कहेंगे, जिन लोगों ने इनका साथ दिया था, युवा राजपूत सभा का साथ दिया था, जिन लोगों ने, जिस आम जनता ने साथ दिया था, उनको ये सारा श्रेय जाता है। क्योंकि जहां पर जनता एकत्रित हो जाए, जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आप एक ही आवाज उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आवाज कामयाबी की ओर जाती है। और वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था, अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी कोई अगर दे सकता है तो वो भाजपा के राज में ही मिल सकती है। वाकई जिस तरह से रविंदर रैना जी ने कल कहा था कि छुट्टी देंगे, क्योंकि विलंब जरूर हुआ, काफी मुशक्कत करनी पड़ी, काफी यानी प्रदर्शन हुए, डंडे खाए, धारा 144 लागू हुई, पर उस संघर्ष पर कोई
भी इफेक्ट नहीं हुआ, लगातार संघर्ष जारी रहा और जिन जिन लोगों ने इस संघर्ष में साथ दिया है ये श्रेय सबको जाता है। यानी डुग्गर प्रदेश के हर उस व्यक्ति को, हर उस युवा को, ये कहें कि छात्रों ने भी काफी बढ़ चढ़कर, साइंस कॉलेज की अगर बात करें, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया था, उन्होंने भी गुहार लगाई थी, उन बच्चों ने भी, उन युवाओं ने भी, उन छात्रों ने भी डंडे खाए थे, तब जाकर ये छुट्टी मिली। और एक बात तो साफ तौर पर है, अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर, अगर हम जात पात धर्मों से ऊपर उठकर अगर किसी भी चीज की मांग करेंगे तो सरकार को भी वो चीज देनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी जीत, इस समय जश्न का माहौल है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी डुग्गर प्रदेश को मिल गई है। यानी सिर्फ वो जम्मू के नहीं, जम्मू कश्मीर, बल्कि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख खित्ते की भी महाराजा हैं। इसीलिए हर किसी ने अपना योगदान दिया इस संघर्ष में। भूख हड़ताल पर भी बैठे, आपने देखा किस कदर मीडिया को भी जाने की वहां पर अनुमति नहीं थी और कई सारे, यानी बार एसोसिएशन ने भी काफी योगदान किया। एक अहम योगदान रहा बार एसोसिएशन जम्मू का, उन्होंने भी अहम योगदान दिया इस संघर्ष में और कहीं ना कहीं जीत हुई। भले ही जिन्होंने साथ नहीं दिया, पर कहीं ना कहीं आज उन लोगों को भी लगता होगा कि वाकई हमने साथ नहीं दिया। चलिए, आखिर में कम से कम उन्हें समझ आई प्रेस वार्ता के माध्यम से ही, पर उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट तो शो की। हेलो जी, सुरिंदर सिंह गिल्ली जी इस समय हमारे साथ लाइव ऑडियो पर जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रधान राजपूत सभा के। सुरिंदर जी, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे कि आखिर जीत हुई? जम्मू कश्मीर ही जीता है, डोगरे नहीं जीता, मेरी बहन दी जीता है, मीडिया कर्मी है जीता। कैसा खुशी है जी, फोन पर बयान नहीं कर सकते। कैसा लग रहा है आज? जम्मू कश्मीर हम आपको समझ सकते हैं सुरिंदर जी, एक आप युवा राजपूत के बैनर तले हर एक जनता ने, यानी चाहे सियासी हो, समाजी हो, डुग्गर प्रदेश के हर लोगों ने, बाहर से भी आप लोगों को यानी कि समर्थन मिला। ये आपने शुरुआत की, पर ये शुरुआत एक लंबा संघर्ष हुई जिसमें धारा 144 लागू हुई, डंडे भी खाए, हमारे युवा युवतियों ने भी खाए, काफी सारे लोगों ने, यानी पूरा डुग्गर प्रदेश एक मंच के नीचे आकर आवाज उठाई। कैसा लग रहा है आज सुरिंदर जी? कोई डंडे की परवाह नहीं, कोई कैसा की परवाह नहीं, जेड़ा सारा संघर्ष है वो आज एक मुकाम पर पहुंचा है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों की, बिल्कुल गवर्नर साहब की, बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर के वासी की बहुत बहुत मुबारक है। आज लाठी डंडे की कोई परवाह नहीं, अही जो मान सम्मान महाराज साहब के प्रति चाहिए वो आज अही मिलिया। और मीडिया कर्मियों का खास करी मैं तो आखंगा मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें इस मुहिम की डोगरा की आन मान शान की जी गल ही महाराज साहब के छुट्टी पर, और मेरी खास करिए भैन की भी बहुत बहुत मुबारक। पूरे जम्मू कश्मीर की 23 तरीक रंग बिरंगे कपड़े पाइए, पगड़ियां पाइए, महाराज साहब के मान सम्मान थी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल गिल्ली सर, हम भी चाहेंगे उस दिन हम भी पगड़ी पहनेंगे, क्योंकि हमारा डुग्गर प्रदेश है और हमारी पगड़ी हमारी शान है। जरूर मीडिया कर्मी भी हम निवेदन करके वो भी पगड़ियां पहनकर खुशी का इजहार करें। जी बिल्कुल, देखो जी, बीजेपी का भी शुक्रिया, बिल्कुल साडे कन्ने बिल्कुल शाना बशाना में रविंदर राणा साहब दा बिल्कुल किशोर एमपी साहब भी साडे कन्ने बैठे थे, बिल्कुल बिल्कुल डिप्टी सीएम बैठे थे, बिल्कुल क्योंकि गिल्ली जी प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हूती बन जाते हैं, आज बीजेपी ने शमूलियत की, बड़ा शुक्रगुजार हम बीजेपी। गिल्ली जी, कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि अगर छुट्टी मिलेगी तो भाजपा के राज में मिलेगी, तो और देवेंद्र राणा जी ने और जुगल किशोर शर्मा जी ने भी सबने कहा कि छुट्टी मिलेगी। और जिस तरह से कल आह्वान हुआ था, कल से अनुमान लगना शुरू हो चुके थे कि अगर छुट्टी मिलेगी, बेशक विलंब हुआ, देरी हुई, पर कहीं ना कहीं जीत हुई। और इसमें कहीं ना ये भी कहेंगे, कहना भी दूर नहीं होगा कि भाजपा का भी इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, एलजी महोदय का रहा कि उन्होंने आपकी बात को रखा है, लंबा संघर्ष को आखिर एक अमली जामा पहना ही दिया। जी भाजपा का मैं थोड़े माध्यम का आखना चाह रहा, भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद, लीडरशिप का धन्यवाद। हर इस वर्कर का जेड़ा मन करता है कि महाराज साहब की मान सम्मान मिलना चाहिए, हो दवे शब्द मीडिया के सामने नहीं आ सकते, मनु का मन है कि जम्मू कश्मीर की आन बान शान महाराजा हरि सिंह का दिन दिहाड़े पर छुट्टी होनी चाहिए। और जो एलजी साहब ने वो जरा सादा मान सम्मान बताया जम्मू कश्मीर के आखिरी रूलर महाराजा हरि सिंह का मान सम्मान बताया, और
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਹਾੜੇ पर डोगरे दी और पूरे जम्मू कश्मीर दी बहुत बहुत मुबारक जी। धन्यवाद आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये पूरे डुग्गर प्रदेश की कहीं ना कहीं जीत हुई। जिसने भी इस नेक काम ने पूर्ण आहुति दी उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गिल्ली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सुरिंदर सिंह गिल्ली जी, जो पूर्व प्रधान है युवा राजपूत सभा के, और इन्होंने भी कहा कि ये जरूर हम ये कहेंगे कि जहां पर अच्छा कार्य किया जाता उसे की सराहना करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भाजपा ने जिस तरह से इसमें पहल दिखाई है, यानी कि काफी लंबे संघर्ष ही सही पर छुट्टी की माजरत चाहते हैं, कब से छुट्टी की बात मानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बार मान के अब नजरें गड़ी हैं। ये हम सवाल करते हैं भाजपा के, क्योंकि राजेंद्र राणा जी आप एक बड़े ही सहन शक्ति रखने वाले व्यक्ति हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा दूसरों को उम्मीद जताती है, क्योंकि हमेशा आपने, चाहे हालात कैसे भी, लोग आपको, जनता आपको बुरा भला कहे, अपना गुस्सा करें, कुछ भी कहें, पर आपने हमेशा अपनी स्माइल से लोगों के दिलों को जीता है। और ऐसी जो वाकई इस तरह की सहनशीलता किसी भी नहीं होती। बुरे काम भी, अगर बुरी बातें भी आपको सुननी पड़ती है, अच्छी भी, हर तरह के लोगों को आपको फेस करना पड़ता है। वो जरूर कहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, रविंद्र राणा जी वो लीडरशिप क्वालिटी आप में जरूर है, भले ही हालात कैसे भी हों, गुस्से में भी हो, कई बार हम भी आपसे कटाक्ष करते हैं, पर उम्मीद ये है अब रविंद्र राणा जी से, बाकी नेताओं से, भाजपा से, एलजी महोदय से, कि कब आप वो खुशखबरी सुनाएंगे डेली वेजर्स के लिए, कब आप खुशखबरी सुनाएंगे हमारे होमगार्ड्स के लिए, कब आप खुशखबरी देंगे एसपीओस को, कब आप खुशखबरी देंगे एमजी नरेगा को, और कब आप खुशखबरी देंगे लैंड डोनर और सीपीडब्ल्यू वर्कर के, और भी ना जाने कितने, यानी जो लोग भी इस समय एक उम्मीद बंधी है कि वाकई प्रशासन और सरकार आम जनता के मुद्दों को लेकर लग रहा है कि वाकई सीरियस है, गंभीरता से सोचने का प्रयास करती है। तभी आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी घोषणा हुई है। पूरे जम्मू वासियों को, डुग्गर प्रदेश को, युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य, जो संगठन सियासी हो, समाजी हो, राजपूत करनी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो, कोई भी हो, जितने भी संगठन उनके साथ जुड़े थे, और उसके साथ रविंद्र राणा जी का, जुगल किशोर शर्मा जी का, दविंदर राणा जी का, एलजी मनोज सिन्हा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम से कम काफी देर के बाद हमारी जम्मू की जनता के चेहरों पर एक खुशी की लहर तो लाई, क्योंकि इसी से कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, यानी यकीन था तो यकीन कामयाब हुआ। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे और मुद्दे हैं, हमारे खास करके डेली वेजर्स के मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार उनकी मृत्यु होती जा रही है, लगातार डेली वेजर्स सुसाइड करते जा रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब लग रहा है एक उम्मीद की किरण है कि अब यहाँ का प्रशासन और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं उम्मीद जताती है, और प्रशासन और सरकार गंभीरता से उन चीज़ों पर ज़रूर अब ये कहेंगे कि विचार करेंगी, विचार विमर्श करेंगी जो कहीं ना कहीं जनता के हित में हो। हम बार बार बात करते हैं कि 61,000 हमारे डेली वेजर्स भाई लगातार उम्मीद बंधाए हैं, और जैसे दविंदर राणा जी ने पहले कहा था कि अगर डेली वेजर्स का काम होगा तो भाजपा के राज में होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज जो भी हो, जिस तरह के भी हालात हों, हम बात तो करते हैं, क्योंकि अगर रूलिंग में पार्टी में कोई भी आने वाले समय में कोई भी सरकार होगी, हम उनसे भी यही सवाल करेंगे जो आज भाजपा से करते हैं। सवाल तीखे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है सवाल करना, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है, तो उनके साथ विश्वासघात कैसे हो, ये भी बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जब भाजपा ने कहा कि 50 पार का लक्ष्य, हम कहते हैं पूरे के पूरा आप ले जाइए, क्रेडिट आप ले जाइए, पर कम से कम हमारी जनता के, हमारे युवाओं के परेशानी और मसले तो हल हों। क्योंकि अगर डेली वेजर्स की बात करें, हमने पहले ही कहा था, जो सरकार हमारे डेली वेजर्स का काम करेगी, जो सरकारें हमारे जो होमगार्ड्स के लिए सोचेंगी, जो सरकार हमारे एसपीओस के लिए सोचेगी, जो सरकार हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर लैंड डोनर्स के लिए सोचेगी, जो सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के लिए सोचेगी, हम जरूर उस सरकार की कारकर्दगी आम जनता तक लाएंगे। क्योंकि अच्छा जो करेगा उसको जरूर हमारी जनता सर माथे पर बिठाती है। तो कहीं ना कहीं आज एक भाजपा की तरफ से एक प्लस पॉइंट गया। बेशक लंबा संघर्ष था, छुट्टी की मांग तो काफी पहले थी, काफी पुरानी थी, पर मिली आज के भाजपा के राज में, एलजी महोदय के राज में मिली है।
है और जिसकी घोषणा आज हो गई है। और आज पूरी जम्मू की बात करें, पूरे डुग्गर प्रदेश आज खुशी में झूम रहा है। यानी आने वाला 23 सितंबर एक त्यौहार की मानद होगा, एक दिवाली से कम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारी जनता देख रही है, वो भी खुशी से इस समय झूम रहे होंगे कि जम्मू वासियों की इस समय एक बहुत बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल राजन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद रखनी चाहिए, उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जिन्हें 70 साल लूटा डेली वेजर्स को भी भाजपा भी इंसाफ देगी। बिल्कुल राजन जी, हम कहते हैं कि भाजपा ही कर दे, भाजपा के राज में अगर होता क्रेडिट सारा भाजपा को मिल जाए, पर भला हो जाए उन डेली वेजर्स का, क्योंकि हमें तकलीफ होती है जब हम उनके पास जाते हैं, वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, वो परेशान होते हैं कि जब उनके खबर आती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, खबर आती है कि उनके घर में राशन नहीं है, खबर आती है कि किसी ने अपने बच्चों की फी देनी थी, उसने सुसाइड कर लिया, खबर आती है कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों से मुंह छिपाते फिरते हैं, परिवार से मुंह छिपाते फिरते हैं। जब परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं 61,000 डेली वेजर्स, हमारे होम गार्ड जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, और उसके साथ ही साथ अगर बात करें एसपीओस, क्योंकि हमारे एसपीओस भी शहीद होते हैं, तो जब शहीद होते हैं तो उस तरह के उन्हें नहीं नाम मिल पाते, उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए एक परमानेंट एम्प्लॉय को। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के टेन्यूर में ही, भाजपा के ही राज में ये सारी चीज़ें, वो तो जनता हमारी ज़रूर आपको 50 पार करेगी, क्योंकि जनता जो वायदा करती है पूरा करती है। अब बारी है आपकी, एक एक कर पर पायदान, यानी आप गेंद जो है भाजपा के पालने में है। कोई भी पार्टी हो पर काम करे जनता का, उसका साथ हमारी जनता देती है। फिर से हम कहेंगे जाते जाते, युवा राजपूत बैनर के सभा के बैनर के तले जिन जिन सियासी और समाजी संगठनों ने साथ दिया महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। क्योंकि आपने देखा बार एसोसिएशन ने और कई सारे बात करें, उन्होंने भी एक अहम योगदान दिया। भले ही कई एक संगठनों ने बार एसोसिएशन का साथ नहीं दिया, पर वहीं दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा ने, सब काफी सारे सियासी समाजी संगठनों ने राजपूत सभा यानी बार एसोसिएशन का समर्थन दिया उनके बार यानी जम्मू बांध में। तो कहीं ना कहीं वो भी आज उम्मीद लगाए हैं कि जल्द ही बार एसोसिएशन के जो मुद्दे हैं उनको भी सरकार और प्रशासन उन पर भी अमल करेगा, और जल्द से जल्द उनके चेहरों पर भी खुशी आएगी, और वो भी इसी तरह जश्न का माहौल, यानी वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता जो लिटिगेंट है, जो हमारी जनता है, उन्हें सुविधा मिलेगी। तो इसी के चलते फिर से कहेंगे जाते जाते हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को, डुग्गर प्रदेश के लोगों को जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया, आप सबको आपकी मेहनत रंग लाई। युवा राजपूत के बैनर तले हंगर स्ट्राइक पर वो बैठे, कई सारे समाजी सियासी संगठनों ने साथ दिया, आम जनता ने, हमारे युवाओं ने, छात्रों ने साथ दिया, उन सब के लिए एक बधाई है। और ये कहेंगे आने वाले समय में भी इस तरह से अगर एक साथ होकर आप किसी भी चीज की कामना करेंगे तो जरूर पूर्ण होगी। कहते हैं नेशन यूनिटी इज अ नेशन स्ट्रेंथ, तो वही आज दिखा, एकता में बल है, और आज बल ने कहीं ना कहीं काम कर दिखाया। और ये कहेंगे कि आज डोगरों की जीत हुई है, डुग्गर प्रदेश के सारे जनता की जीत हुई, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। तो ये जरूर कहेंगे कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। अब उम्मीद करते हैं बारी बारी, यानी कि एक उम्मीद की किरण जागी कि आने वाले समय में भाजपा के राज में ही हमारे डेली वेजर्स का भला हो जाए, भाजपा के राज में हमारे होमगार्ड्स को उनका अधिकार मिल जाए, भाजपा के राज में, क्योंकि बातें सुनने को आ रही है कि जल्द शायद खुशखबरी आएगी मिनिमम वेजेस एक्ट के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से, यानी हमारे डेली वेजर्स को भी शायद राहत मिलने वाली है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया का ही, में उम्मीद नहीं छोड़नी, जहाँ इतना संघर्ष किया है, थोड़ा और समय, चलिए देखते हैं क्या रंग लाता। फिर से कहेंगे एक जश्न का माहौल डुग्गर प्रदेश की सारी जनता को, हमारे चैनल दैनिक शिव टाइम के पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है कि डुग्गर प्रदेश के राजा महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। अब 23 सितंबर का इंतजार रहेगा कि जब एक जश्न का माहौल होगा, एक त्यौहार की मानद, एक दीपावली की मानद, यानी राम जी का 14 साल का वनवास था,
तो उसके बाद जीत हुई, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी तरह से डोगरे एक साथ हुए और आज उनको भी जीत हुई। भले ही धारा 144 लागू की गई, भले ही डंडे खाने पड़े, भले ही पुलिस ने भी थोड़ा कड़ा रुख किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी धारा 144 लागू की, पर उसके बावजूद भी संघर्ष में रत्ती भर फर्क नहीं आया। यानी अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान अपनी मंजिल को पा ही लेता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। छोड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।